बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। क्या माँ बाप कब्र में जाकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं या फिर दुनिया से रुखसत होने के बाद भी इनके दिल में औलाद की याद बाकी रहती है? क्या कब्र की तन्हाई में माँ बाप अपनी औलाद की आवाज, इनकी दुआएं और इनके आंसू महसूस करते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम जिंदा लोग अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इस्लामी तालीमात हमें ये हकीकत समझाती हैं कि मौत दुनियावी रिश्तों को जुदा तो कर देती है मगर मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। माँ बाप का दिल अपनी औलाद की मोहब्बत से कभी खाली नहीं होता, ना दुनिया की जिंदगी में और ना ही कब्र की खामोश तन्हाई में। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां जबान खामोश हो जाती है मगर एहसास जिंदा रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें बताती है कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो इसके अमाल का सिलसिला रुक जाता है, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जो कब्र में भी उसके लिए रोशनी बनकर पहुंचती हैं। सदका जारिया, नफा देने वाला इल्म और नेक औलाद की दुआ। ये हदीस इस बात की गवाही है कि औलाद की दुआ कब्र की दीवारों को भी अबूर कर लेती है और ये फायदा इसी वक्त मुमकिन होता है जब रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं बल्कि दिल का हो, जब मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रहे और औलाद की आख भरी दुआ माँ बाप के लिए सुकून का सबब बन जाए। नाज़रीन, मौत कोई इंजाम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है। एक ऐसा सफर जिसका आगाज खामोशी से होता है मगर इंजाम हमेशा के लिए होता है। ये दुनिया महज एक इम्तिहान गाह है जहां इंसान को चंद सांसें, कुछ रिश्ते और थोड़ी सी मोहलत दी जाती है और मौत इसी इम्तिहान का दरवाजा है जिसके पार असल नतीजा हमारा इंतजार कर रहा होता है। जब ये दरवाजा खुलता है तो ना दौलत साथ जाती है, ना ओहदे की चमक काम आती है, ना रिश्तों की पहचान बाकी रहती है। वहां सिर्फ अमाल बोलते हैं, वो अमाल जो हमने तन्हाई में किए, वो नेकियां जो दिखावे से पाक थी और वो गुनाह जो हमने ये समझ कर किए कि कोई देख नहीं रहा। कब्र एक ऐसी जगह है जहां सच और झूठ हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं, जहां गुरूर मिट्टी में मिलकर अपनी हकीकत खो देता है और इंसान पहली बार खुद को पहचानता है कि वो असल में क्या था, ना वो जो दुनिया को दिखाता रहा बल्कि वो जो अल्लाह के सामने था। नाजरीन, क्या आपने कभी तन्हाई के किसी लम्हे में अपने दिल से ये सवाल पूछा है कि क्या माँ बाप कब्र की खामोश गोद में जाकर अपनी औलाद को भूल जाते हैं? क्या वो माँ जिसने 9 महीने अपनी सांसों के साथ औलाद को जिया, जिसने अपनी नींद कुर्बान की, अपनी खुशियों को औलाद के कदमों में रख दिया गया, क्या वो माँ मौत के बाद भी अपनी औलाद को याद करती है? और क्या वो बाप जिसने धूप की तपश, थकन, चोट और फिक्र की सारी रातें अपनी औलाद के लिए गुजारी, क्या इसका तल्लक कब्र में जाकर बेहिस हो जाता है? या फिर ये रिश्ता जो खून, कुर्बानी और मोहब्बत से जुड़ा है मौत की लकीर पार करने के बाद भी जिंदा रहता है? नाजरीन, ये सवाल महज जज्बात का नहीं, ये सवाल अकीदे का है। कुरान की गवाही है, हदीस की रोशनी है और आखिरत के शऊर से जुड़ा हुआ एक संजीदा सवाल है। आज हम इस सवाल को अफसानों और कियास आराइयों से हटकर सिर्फ कुरान और सुन्नत के मुस्तनिद हवालों की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह हकीकत समझनी होगी कि मौत इंसान के शऊर का खात्मा नहीं बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज है। इस्लाम ये तसव्वुर नहीं देता कि कब्र में इंसान एक बेजान मट्टी का ढेर बन जाता है जिसमें ना एहसास हो ना शऊर। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरत अल मोमिनून की आयत नंबर 99 में फरमाते हैं कि जब इनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे वापस लौटा दे, शायद मैं नेक अमल कर लूं। मगर जवाब दिया जाता है हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो कह रहा है। और फिर फरमाया गया कि इनके आगे एक पर्दा है कियामत के दिन तक। नाजरीन, ये आयात हमें साफ बताती हैं कि मौत के बाद एक और जिंदगी है जिसे बरज़ख कहा जाता है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान की जबान तो खामोश हो जाती है मगर हसरत जिंदा रहती है, ख्वाहिश बाकी रहती है और दिल के अंदर एहसास की धड़कन चलती रहती है।
नाज़रीन, कब्र की जिंदगी ना तो दुनिया की तरह खुली और वाज़ेह है और ना ही मुकम्मल खामोशी और बेखबरी का नाम है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ और दो टोक अंदाज में आगाह फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। अब जरा गौर कीजिए, जहां नेमत हो या अजाब वहां शऊर के बगैर ये सब मुमकिन ही नहीं। अगर कब्र में खुशी है तो इसे महसूस करने वाला भी खुश है, और अगर तकलीफ है तो दर्द जानने वाला भी मौजूद है। यहीं से एक नहायत अहम सवाल जन्म लेता है, क्या मरने वाले जिंदों को पहचानते हैं? क्या वो इनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं? नाजरीन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमारे लिए इस सवाल का वाज़ेह जवाब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है और लोग इसे दफन करके वापस लौटते हैं तो वो इनके कदमों और जूतों की आवाज सुनता है। ये हदीस इस बात की खुली दलील है कि मौत के बाद भी इंसान का शऊर बाकी रहता है, और जब शऊर बाकी है तो यादाश्त का दरवाजा बंद नहीं हो जाता। वो एहसास, वो पहचान, वो तल्लक सब मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता। और नाज़रीन, वालिदैन और औलाद का रिश्ता इस्लाम में सिर्फ खून या दुनियावी जरूरत का नाम नहीं, बल्कि ये एक रूहानी, अखलाकी और ताइमी रिश्ता है। अल्लाह ताला सूरत अल इसरा की आयत नंबर 23 में वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि तुम्हारा रब फैसला कर चुका है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। ये हुक्म सिर्फ दुनिया की चंद सांसों तक महदूद नहीं, बल्कि ये ताल्लुक आखिरत तक फैला हुआ है। इसलिए वालिदैन की खिदमत, इनकी इज्जत और इनके लिए दुआ को मौत के बाद भी इबादत का दर्जा दिया गया है। ये बात दुरुस्त है कि कब्र में इंसान की सबसे बड़ी फिक्र अपने अमाल और अपने इंजाम की होती है, मगर इस्लाम हमें ये भी बताता है कि औलाद के अमाल वालिदैन तक पहुंचते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो इसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, मगर तीन चीजें ऐसी हैं जो कब्र में भी इसके लिए रोशनी बनकर पहुंचती हैं: सदक़े जारिया, इल्मे नाफे और नेक औलाद की दुआ। नाज़रीन, ये हदीस महज तसल्ली नहीं बल्कि एक फैसला कुन दलील है कि वालिदैन को अपनी औलाद की दुआ का फायदा पहुंचता है, और फायदा इसी चीज का होता है जिसका शऊर हो। यूं ये बात वाज़ेह हो जाती है कि माँ बाप कब्र में भी अपनी औलाद से जुड़े रहते हैं, इनकी दुआ को महसूस करते हैं, और शायद इसी दुआ के सहारे कब्र की तन्हाई को सहने के काबिल हो जाते हैं। नाजरीन, ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि औलाद के अमाल सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते, बल्कि कब्र की खामोश जिंदगी में भी वालिदैन की हालत बदल सकते हैं। यहाँ एक नहायत अहम और हसास सवाल पैदा होता है कि वालिदैन को मालूम होता है कि उनके लिए कौन दुआ कर रहा है। अहले इल्म की तहरीरें इस सवाल पर गहरी रोशनी डालती हैं। इमाम बहकी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं कि मैयत को इसके घर वालों और करीबी रिश्तेदारों के अमाल दिखाए जाते हैं। अगर वो अमाल नेक हों तो मैयत खुश होती है और इसका दिल मुतमिन होता है, और अगर वो अमाल बुरे हों तो वो तड़प कर कहती है कि ऐ अल्लाह, मेरे इन प्यारों को हदायत दे। नाजरीन, ये रवायत हमें बताती है कि मरने वालों को जिंदा रिश्तेदारों के हाल से बाखबर रखा जाता है, और माँ बाप अपनी औलाद की अमाल देखकर खुश भी होते हैं और रंजीदा भी। अब ये समझना जरूरी है कि कब्र में याद करना दुनिया जैसा नहीं होता। वहां ना आंखें होती हैं जो देख सके, ना जबान जो पुकार सके, ना हाथ जो किसी को थाम सके, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि ताल्लुक खत्म हो जाता है। कब्र में ताल्लुक एक और सतह पर कायम रहता है, अमाल के जरिए, दुआओं के असर के जरिए और रूहानी शऊर के जरिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक इस हकीकत को और ज्यादा रोशन कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला जन्नत में अपने एक नेक बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देता है, तो वो बंदा हैरान होकर अर्ज करता है कि मेरे रब, ये दर्जा मुझे कैसे मिला? फरमाया जाता है, ये तेरी औलाद को तेरे लिए किए गए इस्तगफार की बरकत है। सनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3660। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए, एक माँ कब्र की तन्हाई में है और इसकी औलाद रात के आखिरी पैर आंसुओं के साथ इसके लिए दुआ कर रही है। वो माँ बेखबर नहीं रहती, इस पर रहमत के दरवाजे खुलते हैं, इसकी कब्र में नूर उतरता है। लेकिन नाजरीन, इस तस्वीर का एक और रुख भी है और वो दिल को दहला देने वाला है।
امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات میت کو زندہ رشتہ داروں کے گناہوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے صالحین کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ قبر میں بھی احسان کرتے ہیں یا ظلم۔ ذرا سوچئے، اگر اولاد گناہوں میں ڈوبی ہو، نافرمانی میں مبتلا ہو، تو وہی اولاد اپنے والدین کے لیے قبر میں شرمندگی اور تکلیف کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا والدین قبر میں اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو اس بارے میں کوئی صریح اور قطعی صحیح حدیث موجود نہیں، مگر علماء یہ فرماتے ہیں کہ دعا کا دروازہ اصل میں زندوں کے لیے زیادہ کھلا ہے۔ مرنے والے اپنے حال، اپنے حساب اور اپنے انجام میں مشغول ہوتے ہیں، البتہ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ اگر وہ چاہے تو انہیں بھی دعا کی اجازت دے دے، یعنی اس کی نفی نہیں، مگر اصل ذمہ داری زندہ اولاد پر ہی عائد ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ واقعی اسی سوال کا سچا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ماں باپ قبر میں اپنی اولاد کو یاد کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے ہاں، یاد کرتے ہیں، مگر دنیا کی طرح نہیں، بلکہ اعمال کے آئینے میں، دعاؤں کی روشنی میں اور روحانی شعور کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے پاس انہیں دینے کے لیے سب سے قیمتی تحفہ یہ ہے، دل سے کی گئی دعا، ان کی طرف سے صدقہ، قرآن کی تلاوت اور ایصال ثواب، اور سب سے بڑھ کر اپنے اعمال کی اصلاح، کیونکہ ممکن ہے آپ کا ایک سجدہ، آپ کی ایک سچی توبہ، آپ کی ایک آنسو بھری دعا آپ کے ماں باپ کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ ناظرین، ایک نیک اولاد اور والدین کی قبر کا سچا واقعہ۔ ایک صالح نوجوان تھا جس کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ اکثر رات کے آخری پہر قبرستان جاتا، والدین کی قبروں کے پاس خاموشی سے بیٹھتا اور دیر تک دعا کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کسی شہرت کے لیے، صرف دل کی سچائی کے ساتھ۔ ایک رات وہ اپنی ماں اور باپ کی قبروں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان پر یہی الفاظ تھے، اے اللہ، میرے ماں باپ نے مجھے تیرے دین پر پالا، اب تو ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ اسی نوجوان نے بعد میں خود بیان کیا کہ اس رات سے خواب آیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے والد کو دیکھا، ان کا چہرہ روشن تھا اور وہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا، تمہاری دعائیں ہم تک پہنچتی ہیں، جب تم ہمارے لیے دعا کرتے ہو تو ہماری قبریں کشادہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے۔ نوجوان کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد اس کی زندگی میں مزید نیکی آ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ والدین کے لیے دعا کرنے لگا، صدقہ کرنے لگا اور ہر نیکی میں نیت کرتا، یا اللہ اس کا اجر میرے ماں باپ کو بھی عطا فرما۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم اور نیک اولاد کی دعا۔ صحیح مسلم۔ یہ واقعہ ہمیں یہ حقیقت سکھاتا ہے کہ والدین قبر میں بے خبر نہیں ہوتے۔ نیک اولاد کی دعا واقعی ہی فائدہ دیتی ہے اور ماں باپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ان کی صالح اولاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کہا جاتا ہے کہ ماں باپ مر کر بھی اولاد سے جڑے رہتے ہیں۔ اگر اولاد دل سے جڑی رہے، آپ کی آنکھ سے گرنے والا ایک سچا آنسو اور دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی ایک دعا آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا سکتی ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے ان کے لیے جنت کی خوشبو اور اس کی نعمتوں کی جھلک بھی بن جاتی ہے، کیونکہ قبر خاموش ضرور ہے مگر بے خبر نہیں۔ وہاں محبت کی ٹھنڈک بھی پہنچتی ہے اور نافرمانی کی تکلیف بھی۔ اور آج جب ہم زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے سب کچھ، نیکی اور توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے اور جنت کا راستہ ابھی ہمارے سامنے ہے، تو فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے قبر میں سکون، جنت کی امید اور رحمت بھیجیں، یا حسرت، اس لیے کہ اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت، ادب اور دین جوئی کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ اور ہر نیک عمل میں انہیں شریک کرنا اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنے والدین کا سچا فرما بردار بنا، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے وصال کے بعد بھی۔ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس کی بشارت عطا فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری دعاؤں اور نیک اعمال کو ان کے لیے صدقہ بنا۔
क़यामत के दिन हमें इनके साथ जन्नत में इकट्ठा फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।